भाई साहब, पिछले हफ्ते मैं कह रही थी कि बहुत स्लो है हमराई, बहुत स्लो है, कुछ हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। ये क्या कर दिया यूसुफ गाजी ने, ये क्या कर दिया भाई। मतलब वो बेचारी एलिफ तो खुद से ही अपना दिल देने वाले थे, खुद से अपनी जान लेने वाली थी। ये क्या कर दिया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। ये तो भाई अब अगर सियान ने इन्हें माफ किया ना किसी भी कंडीशन में, मेरा तो दिल टूट जाएगा भाई। कत्ल करना इज नॉट ईजी, नो मैटर उसका रीजन क्या, अपने बेटे को बचाना था, कुछ भी करना था, बट कत्ल ही कर दिया। वो बेचारी तो लेटर वेटर लिख के खुद गई थी कि मैं छोड़ दूंगी। और सबसे बुरी बात तो डोनर मिल भी चुका था। भाई साहब ये क्या हो गया, मतलब शिट। अब जब सियान को ये सारी चीज़ें पता चलेगी, आई होप सियान को पता चल जाए, झूठ ना बोला जाए। वैसे तो लेटेस्ट वेटेस्ट सब छुपाने की कोशिश करेंगे, बट यार शिट, ऐसे मुझे तो बड़ा ही ऐसे धक्का लगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना, और जो हमराई की प्लेलिस्ट है उसमें जाके बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। एपिसोड 18 का रिव्यू एंड रिएक्शन करने वाली हूँ, 17 का मैं नहीं कर पाई थी। एलिफ कह रही थी मेरे जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, बेचारा बेचारा कितना दुखी है भाई। और अब इसकी बहन भी एक्टिवेट हो जाएगी, मतलब इतने दिन, क्योंकि कुछ तो फिशी है भाई अचानक से। वैसे तो वो करने ही वाली थी, आई थिंक लेटर्स वगैरह दिखा देंगे और प्रूव कर देंगे, बट आई होप कि भाई उसको जस्टिस मिले, क्योंकि मारना तो बहुत ही गलत था। खुद से सुसाइड करती, खुद से अपना दिल देती, अलग चीज़ होती भाई, मैं सच बता रही हूँ, वो बहुत अलग चीज़ होती है। यूसुफ गाजी ने क्या कर दिया, कितना ढोंग किया था, कितना ढोंग किया था। मेरी बेटी दिस दैट, वो बेचारी बाबा बाबा करते नहीं थकती थी, सारी चीज़ें दवाइयाँ ला रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, मतलब प्रिस्क्रिप्शन लिखवा रही है अस्पताल से, सारी चीज़ें करी। और कैसे आई एम सॉरी एलिफ, आई एम सॉरी एलिफ करके मार दिया। वॉज इट दैट ईजी, मतलब सीरियसली वो बेचारी इतना कुछ की और तुमने मार दिया। मतलब ठीक है, सबको अपनी औलाद प्यारी होती है, पर भाई उसको भी तो तुम्हारी औलाद प्यारी थी, वो तुम्हारी औलाद के दुश्मन तो थी नहीं ना यार। और इनको गिल्ट तो इसलिए हो रहा है क्योंकि डोनर मिल चुका है, ज्यादा गिल्ट तो इनको हो ही उस वजह से रहा है। भाई सिहान और एलिफ एक दूसरे से इतना इतना ज्यादा प्यार करते थे, अब उसके अंदर उसका हार्ट है, तो मतलब कुछ ऐसे उसको फील नहीं होगा कि वो वहीं है उसको, मतलब ये लोग मैनिपुलेट ना करते हैं। आई होप ये जो यूसुफ अंकल है यूँ ना कह दे कि वो भाग गई, कुछ हो गया, एनीथिंग लाइक दैट, प्लीज़ ऐसा कुछ ना कर दें। बट यार मतलब उसको फील नहीं होगा कि मतलब है, एलिफ इज़ देयर ओनली। बाबा जी का गिल्ट और ज़्यादा एक्टिवेट करने के लिए अब बाबा जी को लेटर भी मिल जाएगा जो एलिफ ने वहाँ पे रखा था कि वो खुद ब खुद सुसाइड करने जा रही थी। भाई साहब तभी तो जल्दी का काम शैतान का काम होता है, कर दी ना जल्दी, बेटे को बचाने की जल्दी, मार दिया बेचारी को। वो भी तो तुम्हारी बेटी थी, उसको एलिफ शुक्रिया हमारी बेटी बनने के लिए। मुझे तो गुस्सा हो रहा है अंकल जी पे, बहुत ही बुरे हैं भाई ये। और अब ये अंकल जी एलिफ का लास्ट लेटर भी सिहान को नहीं पढ़ने देंगे भाई, नहीं पढ़ने देंगे। बट क्या पता जब सिहान क्वेश्चंस करने लग जाए कि एलिफ कहाँ गई, आपने एलिफ को मार दिया, दिस दैट करके, तब यार कोई तो सबूत रहना चाहिए ना जिससे पता चले कि इन अंकल जी ने मारा एलिफ को। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऐसे अनपनिश्ड चले जाएं भाई, पनिशमेंट तो डेफिनेटली मिलनी चाहिए। बेशक ये सुधार के कुछ ही करे अपने बेटे, नहीं भाई गिल्ट, अरे आपने किसी का मर्डर कर दिया फिर आप गिल्टी हो जाओ, ये कोई बात थोड़ी होती है। मुझे इतना बुरा लग रहा है, मुझे एकदम रोना आ रहा है। कितना बुरा आदमी है भाई सच में। अब कितना ही रो ले, कितना ही नाटक कर ले, मार दिया तो जब तो आई एम सॉरी एलिफ, आई एम सॉरी एलिफ करके दबा दिया गला। अब ये सब हरकत करने से क्या होगा, जरूरी है क्या, करनी थी जल्दबाजी, इतनी जल्दबाजी। अरे जकारिया और बेवकूफ़ आदमी जो भी हो गया, अरे जो भी क्या, बहुत बड़ा गलत हुआ है और उसको छुपा रहे हो, कवर अप और कर रहे हो सारी चीज़ें, बेशर्मी एकदम। मेरे को जेन्युइनली बुरा लग रहा है इनको रोता देख के, बट ही डिजर्व्स इट, मतलब ही जेन्युइनली डिजर्व्स इट। एलिफ को नहीं मरना चाहिए था भाई, मरना क्या, बेचारी को मारा था, वो तो खुद से ही मरने जा रही थी सारी चीज़ें। और अब आई होप कि ये छुपाए ना, जैसे एलिफ ने बोला कि उसको यकीन दिलाना कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करती थी, आई होप ये सारी चीज़ें ना छुपाए। ये मेरा दिल टूट रहा है, मैं क्या बोलूँ, मुझे इतना बुरा लग रहा है। अब इनके लिए तो मुझे बुरा नहीं लग रहा जेन्युइनली, इन्होंने जो इतनी बड़ी गलती भी नहीं बोल सकते इसको, तो गुनाह ही बोलते हैं। जो गुनाह क्या है, एलिफ सही कहती थी कि लोगों का डेथ सर्टिफिकेट साइन करना बंद कर दो, और उसी का डेथ सर्टिफिकेट साइन कर दिया। आज के एपिसोड के अंदर मुझे सिर्फ रोना आ रहा है, रोना। और ये लेटर्स और ये सारी चीज़ें देख के, जो इंसान बेचारा खुद से करने जा रहा था उससे उसकी ज़िंदगी छीन ली, सारी चीज़ें कर ली। गिल्ट क्या करे भाई, गिल्ट बहुत ही स्टूपिड चीज़ है, हर चीज़ में गिल्ट आ जाता है। तो इतनी छोटी सी भी गलती करोगे ना गिल्ट आ जाएगा। गुनाह का गिल्ट, गिल्ट भाई किसी चीज़ का कफारा थोड़ी अदा कर देता है। कफारा मैंने सही वर्ड यूज़ किया है कि नहीं आई डोंट नो, बट मतलब गिल्ट से कुछ थोड़ी होता है, वो इंसान वापस थोड़ी आ जाएगा।
मेरे को तो इस जकारिया पे भी इतना गुस्सा आ रहा है। लेटर के बारे में कुछ मत बताना, तुम खुद फंस जाओगे लेटर के बारे में नहीं बताओगे तो। लेटर के बारे में अगर बता दोगे तब जाके तुम फिर भी थोड़े दिन बचे रहोगे। बढ़िया सियान सवाल पूछे, सियान बेवकूफ़ी मत करना, मंदबुद्धि पना मत करना, और सवाल पूछना कि एलिफ कहाँ गई। और अगर ये झूठ बोले, तुम्हें बरगलाने की कोशिश करे, तो भी तुम पीछे नहीं हटना। सिहान, व्हाट इज दिस बदतमीजी? यू आर आस्किंग अबाउट द डोनर, आस्क अबाउट योर वाइफ जिसने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, जो मर चुकी है। आस्क अबाउट योर वाइफ, मेरी फैमिली का है पूछ के हट गई। नहीं पूछो ना एलिफ कहाँ है। अब जाके पूछा ना तुमने सही सवाल कि एलिफ कहाँ है, आई नहीं। और तुम्हारे पापा कुछ भी कह देंगे तो तुम यकीन कर लोगे। प्लीज़ यार अंकल, आपने मार दिया, ठीक है मार दिया अपने बेटे को बचाने के लिए। अब जो यहाँ से आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा ना, वो डिसाइड करेगा कि भाई साहब आप किस तरीके के इंसान है। वैसे तो आप बदतमीज इंसान ही, इतने लोगों को मारा और उस इंसान को मार दिया जो तुम्हें बाबा बाबा कह रहा था। बट जो आप सिहान को पट्टियाँ पढ़ाओगे या जो उसको चीज़ें बताओगे ना, वो डिसाइड करेगा कि भाई आपको मतलब रिडेम्पशन के आप काबिल हो भी कि नहीं। बोल दिया अंकल जी ने झूठ की पाँव में फ्रैक्चर है। अब करा दो वीडियो कॉल, करा दो बात। कैसे कराओगे? फंस गए ना एक झूठ बोल के। बट फिर झूठ भी बोलना ज़रूरी था, बता नहीं सकते कि चली गई है एलिफ, वरना तो एलिफ ने जो दिल मतलब दिया तो क्या है, एलिफ का जो दिल मिला है जिस हिसाब से, वो व्यर्थ जाएगा, कुछ नहीं बटेगा उसका। है किसी मासूम अपने बेटे की सांस लेने के लिए तुमने अपनी बेटी को मार दिया। और जो आपने क्या मतलब, आर यू सीरियस? मतलब ये कौन फीड करता है अपने बच्चे के लिए? क्या जो भी किया एज अ फादर किया। भाई तुम फादर उसके भी बनने के ड्रामेबाजी पूरी कर रहे थे। यही तो होता है कि बहू बहू होती है और बेटा बेटा होता है। भाई आजकल भी लोग नहीं बदल पाए, इतना पढ़े लिखे होने के बाद में भी बहू और बेटे में फर्क कर ही देते ना। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, दैट्स अ फैक्ट। और ये इन अंकल जी ने अच्छे से प्रूव कर दिया। निकला तो पूरा तेज, मतलब किसी और का फोन लेके एलिफ को कॉल मिला दी। भाई साहब ये करना चाहिए था सियान तुम्हें, मतलब ऑब्वियस ही बात है यार, पता करने की कोशिश करेगा। चलो कोई अस्पताल में मिलने नहीं आ सकता, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट एटलीस्ट कॉल तो कर ही सकता है। इतना कोई पागल थोड़ी बना सकते हो आप किसी को। मतलब सियान, यू आर नॉट अ किड एनी मोर। प्लीज़ अपनी बीवी की मौत का बदला ले लेना, क्योंकि अपनी बीवी के कत्ल का बदला ले लेना। अगर वो खुद से मरती दैट वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट, बट प्लीज़ बदला ले लेना। मतलब इतना पागल तो सियान है भी नहीं कि तुम बार बार सेम बहाना दोगे सीढ़ियों से फिसल। भाई फोन क्यों ऑफ है? तुम्हारे घर में एक ही तो फोन है नहीं। बाबा जाके बात करा दे, कोई भी बात करा दे। बात तो कोई भी इंसान करा सकता है, बात तो हो ही सकती है। क्या हो रहा है ये? व्हाट इज दिस हैपनिंग? और प्लीज़ जल्दी से इल्हाम अब तो ले आओ, नेक्स्ट एपिसोड में डेफिनेटली प्लीज़ आ ही जानी चाहिए इल्हाम। ये अंकल का गिल्ट मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बेचारा कैसे बोल रहा है, उसे क्या हो गया? वो हर वक्त सोती क्यों रहती है? फिर जिस हिसाब से चंदा मतलब वो इस ऐसे रोई है, किस तरह ऐसे इमोशनल सा सीन था ये वाला। मुझे बड़ा रोना है आज के एपिसोड के अंदर। अभी तक सियान को पता भी नहीं है, पर उसके बिना पता हुए मुझे पता नहीं, मौत देख के अच्छा नहीं लगा। जब अच्छा इंसान मरता है आई फील सो सैड, मुझे बहुत बुरा लगता है। अंकल जी को अब ये गिल्ट बहुत ही बुरी तरीके से खा जाएगा, मतलब खा जाएगा इनको अंदर से। पर यार गलती भी तो नहीं है ना कि मैं माफ़ कर दूँ। एज अ ऑडियंस अगर मैं छोटी बच्ची होती ना, सच बता रही हूँ, मतलब यही कोई 20-22 साल की होती तो मैं जेन्युइनली माफ़ कर देती कि अरे बेचारा रो रहा है, उसको गिल्ट हो रहा है। बट एज ए मेच्योर पर्सन हैं, ऐसे कैरेक्टर्स को नहीं माफ़ करना चाहिए। आपको भी एज ए सेंसिबल व्यूअर बनना चाहिए हमें। भाई गलती थोड़ी है, कोई गुनाह इतना बड़ा मार दिया, आप गिल्टी हो तो इसका मतलब ये है कि आपका सारा गुनाह, सारे चीज़ें माफ़ हो गई। नहीं भाई, वो इंसान वापस थोड़ी हो जाएगा आपके गिल्टी होने से। अब आपको वो दिख रहा है, आपको अब आके समझ आ रहा है कि भाई इतना प्यार था उसकी वजह से आपकी लाइफ में, आप उसको बहुत मोहब्बत कर। अरे अंकल को ज़्यादा गिल्ट तो बस इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इनको लेटर्स मिल गए। एक तो डोनर मिल गया था, ऊपर से वो लेटर मिल गया जिसके अंदर लिखा था कि भाई वो खुद से ही मतलब अपनी जान दे के बचाना चाह रही थी। और अब बोल रहे ऐसे मत बोलो, हैं द ऑडेसिटी ब्रो, ऐसे मत बोलो। सीरियसली तुमने जो किया उसके बाद तो यू हैव नो राइट टू से एनीथिंग। हाँ तो बिल्कुल ही वो बच्चा बना हुआ है जिसको बस पैम्परिंग चाहिए, मतलब प्रॉपर उसका वही चल रहा है कि किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता, किसी को ये नहीं, मतलब बिल्कुल वो बच्चों वाला। प्लीज़ यार अब सियान को थोड़ा ऐसे मतलब मॉन्स्ट्रस मोड के अंदर भी लेके आओ यार, बहुत हो गया ऐसे सॉफ्ट टू बॉय। उठो सियान उठो, तुम्हें बस लड़ाइयाँ करनी है, अब तुम्हें बदला लेना है एलिफ की मौत का। अब तुम्हें स्टोरी को ऐसे एकदम ऐसे आसमान पे पहुंचाना है। उठो भाई। क्या अंकल जी एलिफ की बहन को सियान की लाइफ में मतलब एलिफ बन के इंट्रोड्यूस तो नहीं करवा देंगे जो इल्हाम है,
उसको तो एलिफ बन के इंट्रोड्यूस नहीं करा देंगे, या फिर सिहान उसको ढूंढेगा और उसको लगेगा कि वो एलिफ है। ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला। मतलब इल्हाम का रोल क्या है, मुझे लिटरली ये जानना है। क्या वो अपनी बहन के हाँ मतलब मौत का बदला लेने आएगी, या फिर मतलब क्या वो सिहान को तो नहीं समझेगी कि सिहान ने जानबूझ के उसे मारा है, समथिंग लाइक दैट। क्या होने वाला मुझे आगे का समझ नहीं आ रहा। भाई साहब प्रोमो अब आया ना, असली सिहान अब आया ना, अब आएंगे मजे भाई साहब। मतलब उसको मौत का पता भी चल जाएगा और औरंग भी आ गया। औरंग इज़ अ नाइस गाय, मैं शुरू से बोल रही हूँ औरंग मुझे अच्छा लग रहा है, जेन्युइनली औरंग मुझे समझ भी आ रहा है, मुझे अच्छा भी लग रहा है। मतलब अब शायद से मौत की मिस्ट्री भाई करनी भी चाहिए सॉल यार, करनी भी चाहिए जेन्युइनली। सिहान उसने तुम्हें अपना दिल दे दिया, मतलब जान तो वो डेफिनेटली देने जा रही थी, राइटिंग भी उसकी है, सारी चीज़ें उसी की है, बट एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि जो चीज़ें हुई है वो उस हिसाब से नहीं हुई जिस हिसाब से लेटर के अंदर लिखी हुई है। मतलब वो बहुत ही गंदी चीज़ें हो गई। अंकल जी ने खुद के सर पे एक गुनाह और मतलब मान लिया अपना। पहले तो इतने दिन तो ऐसे ही रैंडम लोगों को मार रहे थे, मार तो मासूमों को पहले भी रहे थे, बट जो इंसान तुम्हें अपना बाप बाप कह रहा है तुमने उसको ही मार दिया। मतलब सीरियसली भाई बहुत ही ज़्यादा। अब तो मज़े आएंगे, मतलब अब जाके थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, अब मेरे को अच्छा लग रहा है, अब मैं हुक्ड हूँ, अब मैं देखूंगी। बस अब ये स्टोरी एकदम ऐसे रफ्तार से आगे बढ़े। मतलब ये वाले 2 एपिसोड्स ठीक थे, इतने स्लो नहीं थे। मतलब दिखाया तो नहीं सिहान और एलिफ को ज़्यादा, बट जो स्टोरी जितनी बिल्डअप हो रही थी दैट वाज नाइस। और जो प्रोमो है वो क्रेजी है। मतलब अब बस देखना है मुझे कि सिहान को पता लगता है कि नहीं। थोड़े टाइम तक तो डेफिनेटली नहीं पता लगेगा, पर जब सिहान को पता लगेगा भाई साहब उथल पुथल कर देगा सिहान। अब मजे आएंगे। एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स के अंदर बताना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना। और यार मैं लिटरली आप लोग रिव्यू रिएक्शन हर उस पर कॉमेंट पे जाके लिख देते हो, बट यू गाइज आर नॉट वॉचिंग। तो एक हो जाता है ना कि अगर आप लोग देखोगे नहीं तो वाई वुड आई वेस्ट माई टाइम, फिर मेरा भी मोटिवेशन अंदर से ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो प्लीज़, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आई एम डूइंग इट फॉर यू। मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ रिव्यू रिएक्शन। आप हर एक पोस्ट में कमेंट जाके कर रहे हो तो आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर यू। तो आप देख भी लिया करो अगर मैं कर रही हूँ तो प्लीज़।